सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के सबसे महत्वाकांक्षी नल जल योजना रोहतास जिला में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए दुधारू गाय बन गई है। बिना काम कराए कई पंचायतों में करोड़ों की निकासी हो गई और घरों तक 2 बूंद पानी भी नहीं पहुंचा। हम बात कर रहे हैं रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के दावत प्रखंड के इटवा पंचायत की, जहां पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर इस योजना में ऐसा पलीता लगाया कि वो सभी तो वारे न्यारे हो गए, लेकिन पंचायत के ग्रामीण प्यासे ही रह गए। वैसे तो पूरे प्रदेश की अमूमन यही स्थिति है, लेकिन रोहतास जिले के कई पंचायत ऐसे हैं जहां नल जल योजना के नाम पर बड़ी लूट हुई है। वैसा ही एक पंचायत है दावत प्रखंड का इटवा, जहां कुल 16 वार्ड हैं और किसी वार्ड में किसी घर में 2 बूंद पानी भी नहीं पहुंच रहा। इतना ही नहीं, कई वार्ड में तो पानी की टंकी के लिए स्ट्रक्चर का निर्माण भी नहीं हुआ और पूरी राशि की निकासी कर ली गई। इटवा पंचायत के जगोधारा गांव के वार्ड नंबर 13 की बात करें तो यहां के वार्ड सदस्य ने स्ट्रक्चर तक का निर्माण नहीं किया। पानी सप्लाई के लिए समरसीबल तो लगा दिया गया, लेकिन पाइपलाइन और बिजली की व्यवस्था नहीं की गई। आलम यह है कि लोगों को पानी भी नहीं मिला और ढांचे का निर्माण भी नहीं हुआ, लेकिन 14 लाख से अधिक की राशि की निकासी हो गई। 2.5 से 3 साल बीत गए। ग्रामीण शिकायत की पोटली लेकर कार्यालय दर कार्यालय भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगा हुआ है ना, लेकिन उसमें ज्यादातर मैंने 2 दिन से 3 दिन मैंने पानी आया हुआ है। उसके बाद कब आया था? तो डेट हमको जानकारी नहीं है। मैंने कितना दिन पहले? लमसम कम से कम साल भर 2-3 महीने 2-3 महीने 4 महीने बाद पहले आया था पानी है ना। लेकिन उसके बाद में नल जल योजना में पानी नहीं आया है। 2 दिन आया है चाहे 3 दिन आया है, उसके बाद में पानी नहीं आया है ना। तो कभी अपने वार्ड से पूछे नहीं? वार्ड से हम जब वार्ड से हम साइन कराने गए थे, जो कि फसल बीमा वाला पैसा जो आता है ना, उसके बारे में हम गए हुए थे, बातचीत किए थे। उसमें मैंने कृषि विभाग सब लिखा होता है ना, बातचीत किए थे हम। तो उसमें मैंने बोले थे हमको वार्ड की, इसमें मैंने कि आप सादा पेपर क्यों साइन करा रहे हैं। तो हम उनको बोले कि ये सादा तो पेपर नहीं है, अपना आधार नंबर दीजिए, हम तो साइन करा चुके हैं। नल जल पर क्या है? मैंने नल जल पर कोई बात हुआ उनसे? तो बात में तो हम तो किए नहीं, लेकिन नल जल में पानी जो 1-2 दिन से 3 दिन काम सही से हुआ है? नहीं हुआ। इटवा पंचायत के बहुआरा, बतसा, खैरही, जलखोरिया, परमडीह तथा शाहपुर गांव के लोग कहते हैं कि उनके गांव में तो पानी की टंकी भी लग गई, लेकिन उसके बाद पानी ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी आने का नाम नहीं लिया। बबनी गांव की भी अमूमन यही स्थिति है और जगोधरा के ग्रामीण तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नल जल चालू कहाँ है? ये देख लीजिए, ये पाइप है यहीं पर, कहाँ चालू है? कुछ भी नहीं हुआ है। टंकी है तो पानी कहाँ से चालू है? अधिकारी है तो आकर अधिकारी देखे चालू है कि नहीं चालू है। कंप्लेन किए थे कभी आपने? कंप्लेन कोई बार हुआ? क्या अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी आ रहे हैं, बीपीआरओ आ रहे हैं, यहाँ से जांच कर जा रहे हैं। अब उसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और पैसा निकासी हो गया? पैसा तो हम ये भी लिखे हुए हैं कि कितना पैसा निकला है, हमको बताया जाए, कितनी राशि इसकी है, ये हमको नहीं सूचित किया गया। अच्छा, तो कभी आपने वार्ड और सचिव और मुखिया से नहीं पूछा? आपने पूछा, मुखिया ने हमको कहा कि आप अपना स्वरूप देख लीजिए, आप ही उसको बनवाइएगा। पदाधिकारी और अधिकारी जो कहेंगे वो होगा कि आप कहीं। कभी पदाधिकारी आए थे कि नहीं इंक्वायरी करने? अपने एप्लीकेशन दिया था, दूसरा कोई नहीं आया था। तो जब यहाँ से रिपोर्ट दिए कि नहीं कि अधूरा पड़ा है काम? जी दिए हुए हैं। तो फिर बीपीआरओ ग्राम सेवक कैसे लिख दिए? रिपोर्ट दे रहे हैं सर, ये लिख रहे हैं कि कुछ घरों में पानी सप्लाई नहीं है, इसलिए लोग क्षुब्ध हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि पानी की आपूर्ति हो ही नहीं रही है, तो फिर आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्रामीणों ने शिकायत की तो लिखित जवाब आया कि जगोधरा में 25 घरों में पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि गांव में पानी टंकी का निर्माण हुआ ही नहीं, बिजली का कनेक्शन तक नहीं हुआ, तो फिर पानी 25 घरों में आखिर कैसे पहुंचा? इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई होगी। ये बात हमारे संज्ञान में लाया गया, तो कंसर्न बीपीआरओ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो होते हैं ब्लॉक स्तर पे, उनको ये इन्फॉर्म किया गया। तो वहाँ से हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि संबंधित जो भी वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए जल्द से काम पूरा करवाया जाए। विभाग का भी यही निर्देश है कि जल नल योजना को हमें 100% तक सफल बनाना है। इस दिशा में हम लोग कटिबद्ध होकर काम करवा रहे हैं। जल्दी आप लोगों को ये सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। बीपीआरओ सर का कहना है कि
वार्ड और मुखिया साथ में कार्रवाई के लिए लिखा जाता है, लेकिन वार्डों पर कार्रवाई होता है, मुखिया पर कार्रवाई नहीं होता है। अगर ऐसी बात अगर हमारे संज्ञान में आती है तो मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा। इसमें सर अगर दोषी पाया जाता तो मुख्य कार्रवाई होगा सर? हाँ, निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई होगी, वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर जनप्रतिनिधि हों। वहीं इटवा पंचायत के वर्तमान मुखिया सत्येंद्र शर्मा से जब पूछा गया कि दलित क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं हुआ, विकास और दलित समाज के लोग आपका काफी विरोध कर रहे हैं, तो सत्ता के नशे में चूर वर्तमान मुखिया ने फोन पर कहा कि दलित समाज के लोगों के वोट से मेरा भोजन नहीं चलता। ये सिर्फ एक पंचायत का हाल हमने आपको दिखाया। जिले में लगभग सभी पंचायतों का हाल अमूमन ऐसा ही है। हर पंचायत में 2 से 2.5 करोड़ रुपए नल जल के नाम पर निकासी तो कर दी गई, लेकिन खर्च नहीं हो सकी। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।